हो गया, वीडियो नहीं, हमारा सफ़र। अब हम जा रहे हैं न्यूजीलैंड, और न्यूजीलैंड जाने की सबसे पहले शुरुआत अपने घर पे जल्दी उठने से की। और जल्दी उठना मतलब 5 साढ़े 5 बजे के करीब हमें निकल जाना चाहिए था, बट थोड़ा सा लेट हो गए हम। और अब हम 6 बजे के आसपास का टाइम है, सुबह ठंड का टाइम है, ठंड सुबह शाम की है यहाँ पर इस टाइम पर। और हम निकल पड़े हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए। अभी यहाँ पर धुंध हो रही है, अगर आपको दिख रहा हो इधर। सुबह सुबह का टाइम है और धुंध काफ़ी है। तो ये है सेंट्रल स्टेशन। अब सेंट्रल स्टेशन से हम प्लेटफॉर्म 23 पर जो है ट्रेन को बोर्ड करेंगे और सफ़र को कंटिन्यू करेंगे। अब हम बैठ गए हैं ट्रेन के अंदर, मतलब हमने ट्रेन को बोर्ड कर लिया है। सिडनी ट्रेन्स की एक खासियत है कि ये टाइम पर चलती हैं, मोस्टली टाइम पर ही होती है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे पुरानी जो ट्रेन्स है वो सिडनी ट्रेन्स ही हैं, और इसकी जो वराता लाइन है वो सबसे लेटेस्ट ट्रेन्स हैं जो आई हैं। 1855 के करीब में जो सिडनी ट्रेन्स है वो स्टार्ट हुई थी, और 815 किलोमीटर के करीब का जो एरिया है वो ये कवर अप करती है। 150 से ज़्यादा जो टोटल हैं वो स्टेशंस हैं, और बहुत ही अच्छा फैला हुआ नेटवर्क है। नई नई ट्रेन्स हैं, नए मेजर्स, सिक्योरिटी मेजर्स, ब्रेकिंग की, जैसे अभी ATS है शायद नाम, या ATP ऐसा कुछ नाम है। तो वो इन्होंने टेक्नोलॉजी अभी लगाई है, जिसकी वजह से कि एक्सीडेंट्स वगैरह वो सब स्टॉप हो सके, और सेफ्टी एंड सिक्योरिटी जो लोग ट्रैवल करते हैं ट्रेन से वो अच्छी, वो सुरक्षित रहें, उनके लिए सब सफ़र है जो सुखदायी रहे। तो सिडनी ट्रेन्स का नेटवर्क है, जैसे कि अभी अब मैं ट्रेन अगर आपको दिखाऊं तो ट्रेन के अंदर भी जगह जगह पर ये जो सीट्स होती हैं इनकी, वो सीट्स भी दोनों साइड रिवर्सिबल सीट्स होती हैं। और जो दरवाजे हैं, जैसे ये डोर है, इसको मैं अगर ओपन करूँगा तो मैं दूसरे कंपार्टमेंट में जा सकता हूँ। इसी तरह से मैं पूरी ट्रेन में रोम अराउंड कर सकता हूँ, ट्रैवल कर सकता हूँ, बट वो घूमने फिरने के लिए नहीं है। तो इसी तरह से हम यहाँ से जो बैठे हैं सेंट्रल स्टेशन से, जो सबसे पुराने स्टेशन हैं वो एक सेंट्रल स्टेशन है और एक सेंट लेनार्ड है आई गेस, नहीं सेंट्रल तो 100% है, जो मेन स्टेशन है जो सबसे पुराना है, जो कि सबको कनेक्ट करता है। तो वहीं से हमें बैठे हैं, और वहाँ से हमने जो ट्रेन ली है वो ली है इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए। बीच में 2-3 स्टेशन आते हैं, मैस्कोट, डोमेस्टिक वगैरह, और विदिन 5-6 मिनट्स हम वहाँ पर पहुँच जाएंगे। अब हम पहुंच गए हैं सिडनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। इसे सिडनी एयरपोर्ट, मैस्कोट एयरपोर्ट, ऐसे कई नामों से जाना जाता है, बट जो इसका प्रमुख नाम है वो है किंग्सफोर्ड स्मिथ एयरपोर्ट। और किंग्सफोर्ड स्मिथ एयरपोर्ट को 1920 के दशक में बनाया गया था। 1920 के दशक में जब इसे बनाया था, उसके बाद जो वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था, उसके अंदर इसका ऑस्ट्रेलिया की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण योगदान भी रहा है इस एयरपोर्ट का। समय के साथ साथ काफ़ी नवीनीकरण हुआ है, नई नई चीज़ें, नई नई टेक्नोलॉजी, ऑटोमेटिक चेक इन और सिक्योरिटी मेजर्स, काफ़ी कुछ नया आ गया है यहाँ पर। तो इसका नाम है किंग्सफोर्ड स्मिथ एयरपोर्ट, जो कि नाम रखा गया था चार्ल्स किंग्सफोर्ड स्मिथ के नाम पर, जिन्होंने पहली ट्रांस पैसिफिक फ़्लाइट ऑस्ट्रेलिया से न्यूजीलैंड की जो है वो तय की थी। इसीलिए उन्हीं के नाम पर, वो एक एविएशन पायनियर हैं, जो ऑस्ट्रेलिया के हैं, एविएशन पायनियर हैं, और उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया। इसका अगर नाम चार्ल्स किंग्सफोर्ड स्मिथ एयरपोर्ट है तो ये मतलब नहीं है कि किंग चार्ल्स के नाम पर है, नहीं, ये ऑस्ट्रेलिया के एविएशन पायनियर चार्ल्स किंग्सफोर्ड स्मिथ के नाम पर है, जिन्होंने पहली ट्रांस पैसिफिक फ़्लाइट ऑस्ट्रेलिया से न्यूजीलैंड की तय की थी। तो आगे चलते हैं, अब हम चेक इन करेंगे और देखते हैं कि आगे क्या क्या रहता है। तो अब हमारा चेक इन हो चुका है, अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट स्टेप पर, जो कि ऑब्वियसली है सिक्योरिटी चेक इन, और फिर कुछ खाएंगे फूड कोर्ट में। सुबह सुबह शायद कुछ खुला ना हो, बट हाँ ट्राई करते हैं। सो ये वाला एरिया जो है वो है टैक्स एंड ड्यूटी फ्री एरिया। यहाँ से पास करके आ जाएंगे सारे गेट्स। तो अगर कुछ ख़रीदना तो यहाँ से ख़रीद सकते हैं। मेरे लायक यहाँ पर मुझे नहीं लगता ऐसी कोई चीज़ है जो मुझे पसंद हो फ़िलहाल। परफ्यूम्स हैं,
इसके अलावा वाइन है, वो ले सकते हो जिसको लेनी हो तो। टैक्स एंड ड्यूटी फ्री, मुझे तो आज तक समझ ही नहीं आया भाई इसमें ड्यूटी फ्री क्या होता है। महंगा तो उतना ही होता है ये, हर चीज़। मुझे कुछ खास रेट में फ़र्क पता नहीं चला। किसी को पता हो तो कमेंट कर देना भाई, कभी कुछ सस्ता पड़ा हो यहाँ से। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ दिखाता हूँ। ये एक फेस है जो कि बेसिकली एक रोबोट है। रोबोट है, देखो ये क्या करता है। जहाँ पर आप जाओगे फेस उधर मूव करता है। सो अभी आप देखना इसे, ये देखो ये फेस मूव करेगा। अब जिधर भी जाओगे उधर ये मूव करता है। मैं अगर इधर खड़ा हूँ, क्योंकि अभी 3-4 लोग खड़े हैं इसीलिए अलग अलग जगहों पर देख रहा है। अदरवाइज़ अगर इसके पास से चल के जाएंगे तो ये जो इसकी आइज़ हैं वो उसे फेस करती हैं। तो एक नई चीज़ है यहाँ पर, काफ़ी इनोवेटिव। ये देखो जैसे इस बच्चे को देख रहा है, ये बात कर रही है। फेस है जो बेसिकली रोबोट। और ये देखो अब ये शायद मेरा नंबर लगेगा। अब देखो, अरे व्हाट्सअप, ये देखो इसने मुझे फेस किया। अब कोई और जा रहा है तो उन्हें फेस करेगा। देखो ब्लिंकिंग ऑफ आईज और हर चीज़ कितनी नेचुरल लगती है। तो एक नई जो चीज़ है वो एयरपोर्ट पर तकनीक का प्रदर्शन, यहाँ पर एआई और जो टेक्नोलॉजी में विकास हो रहा है उसके साथ किंग्स पोर्ट्समouth एयरपोर्ट साथ चल रहा है। तो यहाँ पर ये इसी चीज़ को दर्शाते हुए, चलिए आगे चलते हैं। ये देखो सुबह की धूप और सुबह का नज़ारा। यहाँ पर बाहर देखोगे तो प्लेन्स खड़े हैं सब अपने अपने गेट्स पर। हम जा रहे हैं अपने गेट पर और सनराइज़ का आनंद लेते हुए। अच्छा व्यू है बहुत एयरपोर्ट का। हमारी जो एयरलाइन है उसका नाम है जेट स्टार, और जेट स्टार एक बहुत ही अच्छी एयरलाइन है जो कि चलती है ऑस्ट्रेलिया के अंदर और जो कि कवर करती है सारे डेस्टिनेशंस को ऑस्ट्रेलिया में और एब्रॉड भी। मतलब लोकल जो जगहें हैं यहाँ पर, जैसे आसपास की कंट्रीज़ वगैरह, सबको कवर करती है जेट स्टार। काफ़ी किफ़ायती और काफ़ी अच्छी। अब काफ़ी लंबी क्यू है गेट तक जाने के लिए और हम वेट कर रहे हैं अपनी टर्न का। गेट ओपन हो गया है और सभी लोग फ़्लाइट बोर्ड करने के लिए रेडी हैं। तो ये देखो यहाँ पर लिखा हुआ है ऑकलैंड तमाकी मकाओ राव। ऑकलैंड का नाम तमाकी मकाओ राव माओरी लैंग्वेज में है। माओरी लैंग्वेज वहाँ के नेटिव्स की जो लैंग्वेज है उसे माओरी कहते हैं। तो ऑकलैंड का जो नाम है वो है तमाकी मकाओ राव। अब हमारी बोर्डिंग के लिए जो चेक इन करना था हमने वो कर दिया है। सो अब ये फाइनल रास्ता जा रहा है हमारे प्लेन की तरफ। तो अब हम पहुंच गए हैं ऑकलैंड न्यूजीलैंड और ये सब प्लेन से उतरे हम अभी और अब हम जा रहे हैं। और एयरपोर्ट पर प्लेन से जब एंट्री कर रहे हैं तो ये देखो कितना शानदार जो है गेट बनाया हुआ है। ये यहीं का जो कल्चर है, माओरी कल्चर, उसको सिंबलाइज करते हुए बैगेज क्लेम के लिए जा रहे हैं। बट सबसे पहले वॉशरूम जाऊंगा मैं। और ये हमारा प्लेन, इसी प्लेन से हम आए थे। और ये देखो और भी खड़े हैं यहाँ प्लेन। एयर न्यूजीलैंड का शानदार लगता है मुझे प्लेन, ब्लैक एंड वाइट। जेट स्टार भी कम नहीं है,
बाकी देखो एयरपोर्ट। ये यहाँ का ड्यूटी फ्री जो मैं आपको सिडनी वाला भी दिखा रहा था। यहाँ पर वाइन अगर किसी को ख़रीदनी हो, परफ्यूम्स, चॉकलेट्स, हर चीज़ है। जिसको जो लेना है अपने हिसाब से खरीद सकता है। अब हमें देखना है बैगेज क्लेम और इंटरनेशनल ट्रांसफ़र। तो ये बैगेज क्लेम एरिया है और यहाँ पर ऑल्दो हमें कुछ डिक्लेयर नहीं करना, स्टिल बायो सिक्योरिटी के लॉज ऐसे हैं ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड दोनों के ही कि यहाँ पर चेकिंग होगी। और ये बैगेज क्लेम एरिया। अब बैगेज ढूंढ रहे हैं अपना। मिल गया मुझे मेरा बैग, ठड़ा ये रहा। आ जा बैग इधर आ। तो अब मैं पहुँच गया हूँ ऑकलैंड। मैं मतलब मैं और निधि, और ये है वे आउट। यहाँ यस लेट्स गो। अब ये हम पहुँच गए ऑकलैंड में। तो कार रेंटल से कार ली हुई है मैंने अपने ट्रिप के लिए, टूर के लिए। और ये रास्ता है सीधा जो जाता है गाड़ी की तरफ। तो ये हमारी कार जो हमने हायर की है। सो ये साथी रहेगी इस पूरे टूर का। ये देखो। सो लेट्स गो, लेट्स जंप इन। Guess it wasn't meant to be. सुबह के बज गए हैं 5 और ये है हमारा होटल जिसके अंदर हम रुके हुए हैं। नाम है रमाडा। बहुत ही अच्छा होटल है इधर। और रमाडा के बारे में तो पता ही होगा आपको, हर जगह पे ही ऑलमोस्ट होता ही है। अच्छा होटल है। मैं आया हूँ अपना सूटकेस लेने के लिए गाड़ी में से, क्योंकि कल मैं इतना थका हुआ था कि जल्दी जल्दी में जा कर के सूटकेस को मैंने अपने उठाया ही नहीं, और मैं जस्ट लैपटॉप ले करके ऊपर चला गया और सो गया। सो अब हम उठाएंगे अपने बैग्स। ये इसका एंट्रेंस है, अंदर ही कैफ़े है, और यहाँ से अब इसे उठा करके मुझे ऊपर लेकर जाना है। लेट्स पिक इट अप। तो ये सुबह सुबह का व्यू है यहाँ पर अभी, और मैं सोच रहा हूँ कि मैं अभी कहीं जाऊँ घूमने के लिए सुबह सुबह। सनराइज़ बहुत देखने का शौक़ है मुझे, तो मैं जाता हूँ कहीं पर। फ़िलहाल के लिए इस वीडियो के लिए साइन ऑफ। कल की वीडियो में दोबारा से मिलता हूँ।